आप काफी ठंडे लग रहे हैं, क्या बात है? मायूस हैं कि आपको एक कोर को सस्पेंड करना पड़ा? नहीं, ठंडा नहीं, मायूसी होती है इसलिए कि ऐसे वाकयात जब होती है तो पार्टी की इमेज पे दाग लगता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसूलों पे मुबनी एक पार्टी है और आप देख रहे हैं कि पिछले 12 साल में देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली गवर्नमेंट में एक भी करप्शन का दाग कहीं नहीं लगा। और जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं तो नेचुरली दिल बुझ सा जाता है, दुख हो जाता है जब आप आम लोगों को डराने की कोशिश करोगे, आम लोगों को, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ रंगदारी के लिए कोई जगह नहीं है, ये पप्पू यादव के लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ रंगदारी के लिए कोई जगह नहीं। ऐसे वाकयात से नेचुरली आदमी जो दिन रात पार्टी के साथ चलते हैं, मेहनत करते हैं, और जब ऐसा कोई वाकयात सुनते हैं जो कहीं 20-22 साल से जुड़ा हो तो नेचुरली उदासी हो जाती है, दिल ठंडा हो जाता है। ये वजह है, बाकी मैं कभी ठंडा नहीं हूं। हमेशा जो मेरे तेवर थे वो आज भी है, कल भी वही रहेगा। चलिए, आपके तेवर के बारे में बात करते हुए आपसे जानना चाहूंगा सीधे अल्ताफ ठाकुर साहब की जो इल्जामात आपके साथी, आपके पार्टी लीडर जो आप सस्पेंड है शौकत गयूर, उनके खिलाफ है। कहा जाता है कि उन्होंने कहा 5 लाख रुपया दो, नहीं तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है तुम्हें बंद करवा दूंगा। एक ठेकेदार से कहा। क्या ये अकेला लीडर है जो ऐसा काम करता है या कुछ और भी लीडर्स हैं? देखिए मुदस्सिर साहब, जिस तरह से अभी नोटिस में आया और विद इन 1 घंटे के अंदर पार्टी ने कार्रवाई की, डिसिप्लिन कमेटी ने एक्शन की। मैं काफी सराहना करता हूं इस बात की कि आपने इखलाकियात की बुनियाद पे और अपनी पार्टी लाइन्स की बुनियाद पे तुरंत कार्रवाई की। मैं अप्रिशिएट करता हूं जी। मैं आपके ही वर्ड दोहराता हूं, जी। अगर कोई ऐसा वाक़ा सामने आता है वो पार्टी के सामने आ जाए, वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए, जरूर हम एक्शन करेंगे। और मैं फिर दोहराता हूं, यहाँ रंगदारी के लिए, गुंडागर्दी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए कोई जगह नहीं है। और एक बदकिस्मती है, भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी बनकर उधर से जो इन्फिल्ट्रेशन पार्टी में हुई है, उन लोगों को अभी पार्टी की वो आइडियोलॉजी, पार्टी का वो सोच समझ भी है नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए। हाँ, मैं आपको वादा करता हूं, आपको कमिटमेंट करता हूं, आप 15 दिन के बाद फिर एक बार मुझे लाइव लीजिए। 15 दिन के अंदर अंदर जो भी ऐसे अनासिर है उन अनासिर को पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनको अलग कर दिया जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा अल्ताफ साहब कि जैसे आपने दियानतदारी की बात की, अखलाकियात पर खड़े होने की बात की, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि आप ये प्रोग्राम जरूर देखते होंगे। जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था तो लोगों की आवाज थी कि ऐसे लीडर को टर्मिनेट होना चाहिए, सस्पेंड नहीं। आपने इसे सस्पेंड क्यों किया जबकि आप टर्मिनेट भी कर सकते थे? देखिए, हमारा एक प्रोसीजर होता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जब कोई ऐसी हरकत करता है तो उसका जो डिसीजन होता है वो बाकायदा जो हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है वो करती है, और पूरी हर एक पक्ष, दोनों पक्षों को मौका दिया जाता है कि वो अपनी अपने शवाहिद, अपनी अपनी बात रखे। और अगर वो कसूरवार पाया गया, जिस तरह से अभी एफआईआर दर्ज हुई है, अभी कोर्ट का चल रहा है और पार्टी अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करेगी, जिस तरह से ये अभी शौकत गयूर साहब पे जो ये लगा है, पार्टी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये अगर इसमें इन्वॉल्व पाया गया और जिस बेस पे एफआईआर गया उसमें सच्चाई होगी तो जरूर आप देखिए, ये भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे ये भी टर्मिनेट होगा। 1 हफ्ते के अंदर अंदर पार्टी जो है इंटरनल इंक्वायरी मुकम्मल करेगी, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल। नहीं, ये सच्ची बात नहीं है, जुमलाबाजी है। मतलब वाकई में आप ये जिम्मेदारी के साथ कहते हैं? क्योंकि 1 हफ्ते के बाद फिर मैं आपसे पूछूंगा कि रिपोर्ट कहाँ है। मैं आपको बताता हूँ, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट जनाब सत शर्मा जी, ऑनरेबल एमपी, इन चीजों को बर्दाश्त करने वाले नहीं है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल जी इनको नहीं। और एक कमेटी जो बनाई गई डिसिप्लिन कमेटी, उसके हेड हमारे चीफ स्पोक्सपर्सन सुनील सेठी साहब है। इन चीजों को पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, इनसे पूछा जाएगा और आप देखिए 1 हफ्ते के अंदर इनको टर्मिनेट किया जाएगा। टर्मिनेट किया जाएगा या आप रिपोर्ट का वेट करेंगे? जब इन्वॉल्वमेंट इनकी पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगी कि इन्वॉल्व है जी, इन्वॉल्व, और इसमें आप एक ही अंदर यही नहीं और भी पार्टी कुछ चीजें इसको झंझोड़ेगी कि कहां इसने किया। अगर ऐसा आज इस पे इल्जाम लगा रहा तो इससे पहले भी कुछ लोगों के साथ ऐसी कोई वाक़ा हुआ होगा, उनको भी कहा जाएगा, उनसे भी अपील की जाएगी आप सामने आ जाइए। और पक्का मान के चलिए, ऐसे अनासिर को पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
उनको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, उनको पार्टी की बुनियादी रुकने से खारिज किया जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे कि मेरी टीम मुझे बता रही है कि पार्टी में थोड़ा सा लॉबिज्म चलता है बीजेपी में, कुछ लोग इन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई लॉबिज्म नहीं है। मैंने आपको सर मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ हमेशा पार्टी फर्स्ट होती है, नेशन फर्स्ट होता है, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट होता है। और सेल्फ इंटरेस्ट के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। और लॉबिज्म की तो बात ही नहीं। अब जिस लॉबिज्म की आपके साथी आपको बात करे, अगर वो लॉबी इतनी पावरफुल होती है, लॉबिज्म सच कुछ होता तो इस वक्त शौकत गयूर पे ये कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ लॉबिज्म नहीं चलता। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कड़े फैसले लेने में मानी जाती है। आपको तो खुद पता है भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री आपने देखी होगी, पढ़ी। इतने बड़े जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल उमूर पे आपकी नजर रहती है, आपकी पॉलिटिकल उमूर पे नजर रहती है, सारी पार्टियों पे आपकी नजर रहती है। कोई लॉबिज्म काम नहीं करेगा, न कोई लॉबिज्म है हमारे पास। एक ही बिल्कुल एक वाज़ेह संदेश है, जो गलती करेगा उसको पार्टी से जाना ही जाना है।